गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज के सभी समाचार पत्रों की ताज़ा खबर शिक्षक संबंधी खुशखबरी लेकर के आए हैं। शिक्षकों के वेतन और कैलकुलेटर तैयार कर लिया गया है और एस्टेट के संबंध में कुछ खास न्यूज़ है, तो देखते हैं क्या क्या खबर आ रही है और साथ में बहुत सारे अन्य न्यूज़ है। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपको लेकर के आवे। और ये इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। आपका एक लाइक हमें बहुत इम्प्रेस करता है, मोटिवेट करता है। चलिए शुरुआत करते हैं आपके लिखाव की खुशी के ऊपर। तो देखिए इसमें जो है खबर जो है ये है कि पंजीयन के बावजूद भी 1 लाख से नहीं भरा गया फॉर्म। उसके बाद है काउंसलिंग रोकने की याचिका जो है दायर हो चुकी है। अब शारीरिक और निदेशक को 8,000 मानदेय मिलेगा। उसके बाद एनटीएससी की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। एनटीएससी की परीक्षा जो है वह स्थगित की गई, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के संबंध में है। और उसके बाद जो है आपको बीपीएससी की 66वीं की तुलना में 67वीं में 1.5 लाख से अधिक आवेदन टली। परीक्षा अब अप्रैल में जो हो गई वो अप्रैल में होगी परीक्षा। 67वीं बीपीएससी की परीक्षा 794 पद थे, इसमें 6 लाख जो है आवेदन आए थे। इसमें 66वीं और बीपीएससी की मेंस का रिजल्ट जनवरी के अंत तक किया जाएगा। पहले पीटी 10 जनवरी को होनी थी और 67वीं पीसी पद ये पद हैं। एक पद के लिए 758 उम्मीदवार हैं। उसके बाद अगली हेडलाइन से अपर मुख्य सचिव को हाईकोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ये माफ़ी जो है उन्हें ये संबंध में है। अपर मुख्य सचिव जो अभी अपर मुख्य सचिव हैं उनको माफ़ी मांगनी पड़ी हाईकोर्ट से। अगली खबर जो है वो है बेटियों तुम बयानों की चिंता मत कर, सोच रख बड़ी रख, खूब पढ़ो आगे बढ़ो। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का विरोध करने वाले किसका भला चाहते हैं, इसके संबंध में है। उसके बाद 8,386 फिजिकल टीचर के संबंध में है। 8,386 फिजिकल टीचर भर्ती नियोजन इकाई है। और शिक्षा विभाग की अधिसूचना ने अनुदेशकों की पूरी अवधि तक स्कूल में रहने की बाध्यता नहीं है। तो 8,386 फिजिकल टीचरों की भर्ती नियोजन इकाई के माध्यम से और जनवरी में जारी होगा विस्तृत शेड्यूल। ये देख सकते हैं खबर है। उसके बाद जो है आपको खबर एसटीटी के संबंध है। एसटीटी विज्ञापन एक तो नियुक्ति प्रक्रिया भी एक साथ हो। बिहार के स्कूलों में 3523 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति किया जाएगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुमति दे दी है। इसके लिए संबंधित नियुक्ति के लिए शेड्यूल भी जल्द जारी होना संभावना है। बता दें कि बिहार कैबिनेट पहले से 8,386 पदों का शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक के पद नियुक्ति के लिए मुहर लगा चुका है। उसके बाद जो है आपको इस पे देख सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा अनुदेशक जिसके 8,386 पद हैं नियुक्ति के लिए मुहर लगा चुका है। राइट टू एजुकेशन के प्रावधान के मुताबिक ऐसे प्रारंभिक स्कूल जहां 100 से ज़्यादा स्टूडेंट नामांकित है वहां एक फिजिकल टीचर की नियुक्ति होनी है। बिहार में 8,386 पदों का सृजन किया गया है और इन आवंटित पदों के हिसाब से पहले दिनों जो पात्रता परीक्षा हुई थी जिसमें सिर्फ 3,523 अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए थे, इसलिए फिलहाल स्कूलों में 3,523 की फिजिकल टीचर की नियुक्ति होगी। अब राज्य के माध्यमिक और प्लस 2 विद्यालयों के लिए चयनित 30,675 अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट एवं शिक्षा विभाग से सेंट्रलाइज्ड नियुक्ति प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी लगातार विभाग से मांग कर रहे हैं। साथ ही इस विज्ञप्ति में तो नियुक्ति भी शारीरिक शिक्षक के साथ हो। एसटीईटी चयनित अभ्यर्थी रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा 7वां चरण में नियुक्ति प्रक्रिया के नाम पर टाल मटोल किया जा रहा है, जबकि एसटीईटी 2019 के चरण की कोई लेना देना नहीं है। वर्ष 2019 को निकाली गई एसटीईटी विज्ञप्ति संख्या PR 373 2019 में कानूनी दांव पेच के साथ इस साल रिजल्ट 21 जून को मेरिट लिस्ट जारी किया गया। चयनित 30,675 अभ्यर्थियों को शीघ्र सर्टिफिकेट प्रदान करते हुए शिक्षा विभाग आगे नियुक्ति की शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक के साथ प्रारंभ करे। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें 7वां चरण के नाम पर टाल मटोल किया जा रहा है, जबकि एसटीईटी 7वां चरण नहीं बल्कि विज्ञप्ति रिक्तियों के अनुरूप विज्ञापन के चयन प्रक्रिया अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की बहाली के लिए सर्टिफिकेट
एवं 3523 शारीरिक शिक्षक के साथ 30,667 एसटीटी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी एक साथ आगे बढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। उसके बाद जो है अगली खबर है, बिहार में आज से तेज चलेगी पछुआ पवन के संबंध में है। तो बिहार में आज से तेज चलेगी पछुआ, ठंडी हवा बढ़ जाएगी, तापमान में अंतरों से बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक है। पटना में 2 विमान रद्द कर दिए गए हैं और अधिकतम तापमान जो है इस तरह से दिया गया है। अगली खबर जो है वो है, 40 केंद्रों पर ठप हो गए थे कंप्यूटर, सेंट्रल टीचर एलवीटी टेस्ट के संबंध में है। तो पहले ही दिन गुरुवार को ऑनलाइन परीक्षा के दौरान जो एक साथ 40 केंद्र पर सभी कंप्यूटर ठप हो गए और कंप्यूटर के आगे अभ्यर्थी बैठे रहे, लेकिन प्रश्न पत्र ही नहीं डाउनलोड हो सका। सीबीएसई की ओर से 16 दिसंबर को पेपर टू परीक्षा की समीक्षा यह बात है सामने आई है। देश भर में सीटीईटी के 697 परीक्षा केंद्र में से 324 पर है। उसके बाद जो है आपको प्रश्न पत्र डाउनलोड नहीं हो सके। वहीं अगर बिहार की बात करें तो 56 परीक्षा केंद्र में से 40 पर ऑनलाइन प्रश्न पत्र डाउनलोड नहीं हुए हैं। ज्ञात हो कि सीबीएसई की ओर से पहली बार सीटीईटी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड ली जा रही है। अगली खबर जो है कैलकुलेटर के प्रेजेंटेशन के संबंध में है। तो शिक्षकों के वेतन के लिए निर्धारण के लिए जो है अब कैलकुलेटर तैयार कर लिया गया है। ये कैलकुलेटर जो है वेतन का डाटा सत्यापन का जिम्मा जिला शिक्षा अधिकारियों को सौंपा गया है। शिक्षकों के वेतन में 2010 से 5120 तक वृद्धि तय है और कैंप के जरिए जो है 3523 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो कक्षा 12 से 12 तक के 3.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों का पुस्तकालय अध्यक्षों में वेतन के नए 1520 जो है रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी 2010 से। और वेतन के अलावा इन्हें महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता और वार्षिक वृद्धि देय होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में जरूरी तैयारी कर ली है। साथ ही शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि अब साल में 2 बार नहीं बल्कि केवल 1 बार जनवरी में शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। इससे पहले साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में वेतन वृद्धि की जा रही है। शुक्रवार को नियोजित शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि में 2 दी जाएगी। इससे पहले साल में 2 बार जनवरी और जुलाई वेतन वृद्धि की जा रही है। शुक्रवार को नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में भी वृद्धि हुई। उसके बाद देखिए वेतनमान का जो है 5200 से 20,200 के आधार पर पूर्व में तय पे मैट्रिक्स को अब इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। यहाँ पे आपको जो है दिया हुआ है ग्रेड पे 2000, 2400, 2800 इस प्रकार से है निर्धारित किया गया है। तो जो अधिकतम वेतन जो है वो 39,200 है इसमें, और आपको ग्रेड पे 2000 से शुरू हुआ है, उसके बाद 2400 है, उसके बाद 2800 है। तो इस प्रकार से न्यूनतम वेतन जो है वो आपको इस प्रकार से है 21,290 और 2800 ग्रेड पे में 23,650। और अधिकतम की बात किया जाए तो इसमें 35,300 से फिर 37,310, उसके बाद 39,200 के करीब है। कैंप के जरिए जो है इसकी 35,223 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति है। इसमें जो है आपको दरअसल संबंधित नियोजन इकाई के सचिव मेगा सूची तैयार करेंगे। योग्यता परीक्षा में समान अंक होने की स्थिति में जन्म तिथि और उनसे भी समानता पाई गई तो अंग्रेजी के अक्षर के अनुसार अभ्यर्थियों की मेगा सूची में ऊपर रखा जाएगा। अब इसमें देखिए कि नियोजित शिक्षकों के जो वेतन निर्धारित की गई है एनआईसी के द्वारा ये तैयार की गई है। तो एनआईसी के द्वारा जो ये तैयार की गई है इसमें कैलकुलेटर में पे निर्धारण के लिए प्रशिक्षित किए गए सभी डीओ डीपीओ
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 15 जनवरी का से वितरण की तैयारी भी है निदेशक में। और उसके बाद जो है आप इसमें देख सकते हैं राज्य के 3.5 लाख नियोजित के पुस्तकालय अध्यक्षों की वेतन वृद्धि का मामला आगे बढ़ गया है। एनआईसी ने इसे जो है तैयार किया है। कैलकुलेटर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी, जिला पदाधिकारी, स्थापना को इस कैलकुलेटर के जरिए कार्य पद्धति में अवगत कराने की ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जाएगा। शिक्षा अधिकारियों ने कैलकुलेटर के काम करने का तरीका, विभिन्न चरण जाना। वहीं एनआईसी के विशेषज्ञों के समक्ष अपनी परीक्षाएं भी रखी है। मिली जानकारी के मुताबिक शीघ्र से ही सभी डीओ कैलकुलेटर को लेकर अपने सुझाव भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग को देंगे। गौर हो कि 1 अप्रैल 2020 के प्रभाव से ही शिक्षकों के 15% वेतन वृद्धि के लाभ देने का सरकार ने निर्णय लिया। बैठक के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने जानकारी दी कि शीघ्र ही विधिवत एनआईसी के तैयार कैलकुलेटर कर दिया गया, निर्धारित पारदर्शी तरीके से किया जा सके। अगली खबर जो है वो पंजीयन के बावजूद भी 1 लाख नहीं भरा फॉर्म। ये आपको 17,49,000 किया गया पंजीयन, इसमें 16,48,000 फॉर्म भरा गया है। पंजीयन के बावजूद भी 1 लाख नहीं भरा गया फॉर्म। इसमें जो है समस्या ये है तकनीकी कि मैट्रिक की परीक्षा में कोरोना संक्रमण का असर मैट्रिक परीक्षा पर भी दिख रहा है। इस बार 14,000 परीक्षार्थी सबसे ज़्यादा पूर्वी चंपारण में घटे हैं और 5 जिलों में 10,000 से अधिक छात्र नहीं फॉर्म भरे हैं। अधिकतर आर्थिक दिक्कतों का कारण जो है कोरोना से माता या पिता की मृत्यु, खुद छात्र कोरोना का शिकार हुए, परीक्षा की तैयारी नहीं होने के कारण साल भर ऑनलाइन पढ़ाई से दूर रहे। इस तरह से इन जिलों में 5,000 से अधिक अंतर रहा। छात्रों ने 2020 में करवाया था रजिस्ट्रेशन, तो ये जिन्हें 2022 की परीक्षा देनी थी उन्हें 2020 में रजिस्ट्रेशन करवाया था। बोर्ड की माने तो यह स्थिति हर जिले की है। पटना जिला का बात करें तो 73,834 छात्र रजिस्ट्रेशन करवाया है, 66,504 विद्यार्थी ने फॉर्म भरा है। अगली खबर है कि 2 घंटे जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ेंगे कक्षा के 1 से 5 तक के बच्चे। स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया निर्देश। कैचअप कोर्स चलाने पर पूरा जोर देने का करा निर्देश। सभी बीओ, बीआरपी और बीएचएम, एचएम नियमित रूप से करेंगे इसे लागू। अगली खबर जो है वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, उनको पुरस्कार मिलेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है उनको संजय कुमार को एस्कोच फाउंडेशन के द्वारा एस्कोच पब्लिक स्कूल देने का पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए श्री कुमार शुक्रवार को शाम पटना से दिल्ली रवाना हुए थे। वे अब 19 दिसंबर को शाम पटना पहुंचेंगे। अपर मुख्य सचिव एसईएस के पटना में नहीं रहने के दौरान शिक्षा महासचिव असंगवा चुआ आओ अपने कार्यों के अतिरिक्त एसीएस के दैनिक व न्यायालयीय कार्यों पर प्रभाव में रहेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सभी जिलों के डीओ को पुराने आदेश को नहीं मानने पर फटकार लगाई है। शुक्रवार को उन्हें जिले के भेजे गए पत्र में कहा कि राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों के नजदीक के प्राथमिक विद्यालयों के साथ मैपिंग और टैगिंग करनी है। इस संबंध में 7 जून को ही आदेश जारी किया गया था, लेकिन किसी जिले ने अब तक इसका अनुपालन नहीं किया है। निर्देशन में दिया जाता है 1 सप्ताह के अंदर और पालन प्रतिवेदन निदेशक प्राथमिक शिक्षा को भेजेंगे। 3.57 लाख शिक्षकों की फरवरी से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। तो 3.57 लाख शिक्षकों की फरवरी से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। और इसमें जो है शिक्षकों के पुस्तकालय अध्यक्षों फरवरी 2022 से वेतन में 15% की वृद्धि हुई थी। 3 से 4 हजार रुपये की मासिक वेतन भी बढ़ेगी। अगली खबर जो है सोशल मीडिया से है। तो फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूजर सावधान हो जाए। तो मेटा ने जासूसी करने वाले 7 कंपनियों को किया ब्लॉक। और हो गया बोलते नहीं। अच्छा
अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूजर्स हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मेटा की तरफ से जानकारी दी गई है। भारत समेत दुनिया में करीब 7 ऐसी कंपनियां को ब्लॉक किया गया है जो यूजर्स की ऑनलाइन गतिविधि की ट्रैकिंग करते हैं। इस जासूसी करने वाली कंपनियों में एक भारतीय कंपनी भी शामिल है। यह कंपनी 100 देशों में से अपने नेताओं, चुनाव अधिकारियों, मानवाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को मशहूर हस्तियों को निशाना बना रही है। यह कंपनियां जासूसी का प्रोफेशन काम करती है, मतलब क्लाइंट जैसे पैसे लेकर टारगेट व्यक्ति को जासूसी करती थी, इसलिए इन्हें सर्विलेंस फॉर हायर वाली कंपनी कहा जाता। उसके बाद जो है, यह कंपनियां इंटरनेट पर लोगों को खुफिया जानकारी जुटाने, तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने और पेश करने में उनकी डिवाइस अकाउंट में सेंधमारी कर सकती थी। सोशल मीडिया के दिग्गज कंपनी मेटा पूर्व में फेसबुक इसे लेकर 100 से ज़्यादा देशों की करीब 50,000 लोगों को अलर्ट भेजा है। मेटा के मुताबिक जासूसी करने वाली कंपनी की पहचान करीब 1 माह की जांच के बाद भी की गई। साल 2019 में व्हाट्सएप की तरह से इजरायली टेक्नोलॉजी फर्म NSO ग्रुप के खिलाफ मुकदमा किया, जिसकी तरफ से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसे पेगासस के नाम से जाना जाता है। यह सॉफ्टवेयर पत्रकारों को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की जासूसी करने का काम करता है। बेलट्रॉक कंपनी भारत में स्थित है। इस तरह की से हैकिंग फॉर हायर सर्विस उपलब्ध कराई जाती है। बेलट्रॉक की तरफ से फेक अकाउंट की ऑपरेट किया जाता है। मेटा ने बताया कि उसकी तरफ से 400 अकाउंट को हटाया गया है जो पिछले कई सालों से इनएक्टिव थे। अगली खबर है कि आरवी फारसी की कुलपति ने दिया इस्तीफा। सीएम को भी पत्र लिखा गया। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने वाले मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय की कुलपति को प्रोफेसर कुद्दूस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का मामला उजागर करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा। उनके पत्र के बाद मुख्यमंत्री ने भी कुलाधिपति सह राज्यपाल से मिलकर जांच अनुरोध दिया था। एक खबर आ रही है, पिछले 40 साल से प्राइमरी स्कूल का नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज, लेकिन बच्चों की क्लास कभी मंदिर तो कभी दलान में लग रही है। 4 दशक के बाद भी स्कूल का भवन नहीं हुआ। प्राइमरी स्कूल तो स्वीकृत, पर जमीन के अभाव में भवन अनुपलब्ध हुए। माल गोदाम को लोगों ने स्कूल भवन बनाने की डीओ से लगाई गुहार। मोहल्ले की जमीन के बाद भी भवन नहीं हुए। वार्ड 17-18 में स्थित है यह स्कूल। ये खबर जो है नवादा की है। तो पिछले 40 साल से प्राइमरी स्कूल का नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, फिर भी भवन के अभाव में बच्चों का क्लास कभी भी मंदिर तो कभी दलान आदि पर लग रही थी। यह इस स्कूल के 1 किलोमीटर से दूसरे स्कूल की टैग किया जाता था। अगली खबर जो है वो राजस्थान के बाद यूपी के बाद गुजरात में पेपर लीक का मामला 9 साल से में 10वीं बार ऐसा हुआ है। तो अहमदाबाद सरकारी भर्तियों के लिए परीक्षा पेपर लीक होने का सिलसिला जो है आप थम नहीं रहा है। राजस्थान यूपी के बाद अब गुजरात में भी सरकारी भर्ती पेपर लीक हुआ है। मामला गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी GSSB के द्वारा ये संज्ञान में आया है। क्लर्क के लिए 12 दिसंबर को ली गई परीक्षा से जुड़ा इस मामले में एक प्रिंसिपल, 4 शिक्षक, डॉक्टर और एक पुलिसकर्मी की संलिप्तता मानी जा रही है। 186 पदों के लिए 1.51 लाख लोगों ने आवेदन किया था। परीक्षा में 88,000 आवेदक बैठे थे। परीक्षा 3 दिन के बाद पेपर लीक हो गया और ये आरोप साल 2013 से अब तक के 9 साल में 10 भर्तियों के पेपर लीक का मामला हुआ है। अगली खबर है, जो काउंसलिंग रोकने की याचिका जो है वो दायर हो चुकी है। ये खबर बिहार SSC के प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की काउंसलिंग पर रोक लगाने के लिए याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की गई है। आयोग की ओर से नॉन क्रीमिलियर जाति प्रमाण पत्र की मांग करने के आदेश को भी रद्द करने की मांग की गई है। अर्जी में कहा गया कि 1 सितंबर 2014 को 13,120 पदों पर बहाली के लिए प्रकाशित विज्ञापन में ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगी गई थी। जारी विज्ञापन में अत्यंत पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों से
अंचलाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी जाति प्रमाण पत्र मांगा गया था। वे क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, आवेदन ऑनलाइन करना था। शिक्षा विभाग की अधिसूचना में अनुदेशकों की पूरी अवधि तक स्कूल में रहने की बाध्यता नहीं है। तो 8,386 फिजिकल टीचरों की भर्ती नियोजन इकाई में के माध्यम से जनवरी में जारी होगा विस्तृत शेड्यूल। और उसके बाद जो है प्रारंभिक शिक्षक की तरह पंचायत नगर निकाय माध्यम से मेगा सूची तैयार कर बहाली होनी है। नियोजन की समिति सदस्य सचिव स्तर पर हाथों हाथ स्पीड पोस्ट से या निबंधित डाक से आवेदन दे सकेंगे। नियुक्ति पत्र मेघा सूची के आधार पर होगी। उसके बाद शारीरिक शिक्षा के संबंध में ये है कि 100 से अधिक छात्र वाले मध्य विद्यालय में 8,386 शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक यानी फिजिकल टीचर बहाली प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए नियोजन इकाई के माध्यम से होनी है। इसमें जो है फिजिकल टीचर्स की प्रतिमाह 8,000 रुपये नियत मानते मिलेंगे। 200 रुपये प्रतिवर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। तो यही कुछ खास खबर थी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास खबर के साथ। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब था बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।